अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, हम सब डेली मोबाइल्स का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर लोगों को फ़ोन्स की बेसिक्स का पता होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सेल फ़ोन से रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9, मेजरमेंट। दोस्तों, जब भी घर की रिपेयरिंग करनी हो या फिर कोई भी ऐसा काम हो जिसमें साइज अहमियत रखता हो तो इसको मापने के लिए एक मेजर टेप ज़रूरी होती है। इसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपको पता है कि अब आप अपने मोबाइल से भी चीज़ों की मेजरमेंट कर सकते हैं? इसके लिए आपको प्ले स्टोर से साइज अप नामी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड और एप्पल दोनों ही फ़ोन्स के लिए अवेलेबल है। इसकी मदद से आप इजीली और क्विकली चीज़ों के साइज़ को माप सकते हैं। इस एप्लीकेशन को ओपन करके आपने मोबाइल फ्लैट सरफेस पर रख देना है। इसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करके जितनी जगह मापनी हो फ़ोन को इतना मूव कर दें। इसके बाद स्टॉप पर क्लिक करके आपको चीज़ का एग्जैक्ट साइज मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन रियली बहुत यूज़फुल है। नंबर 8, टेस्ट योर रिमोट। दोस्तों, आप सबके घर में टीवी तो होगा ही और इसे रिमोट के ज़रिए ही एक्सेस किया जाता है। एटलीस्ट एक दफ़ा तो आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि रिमोट ने काम करना छोड़ दिया होगा और कई बार तो इसे इस्तेमाल करने के लिए टीवी के पास जाना पड़ता है और तब भी ये नहीं चलता। आपको जानकर हैरानगी होगी कि आप अपने मोबाइल से रिमोट की प्रॉब्लम चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल का कैमरा ऑन करना है और रिमोट को बिल्कुल सामने रखकर कोई भी बटन प्रेस करना है। आपको मोबाइल स्क्रीन पर लाइट नजर आएगी। अगर ये लाइट रेड हो या फिर पिंकिश हो तो इसका मतलब ये है कि रिमोट के इंफ्रारेड सिग्नल बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहे हैं और आप इसके सेल्स चेंज करें। जबकि अगर रिमोट खराब होगा तो सिग्नल्स नजर नहीं आएंगे। नंबर 7, पब्लिक वाईफाई। दोस्तों, आजकल इंटरनेट इतना ज़रूरी हो गया है कि इसके बगैर इंसान का गुजारा ही नहीं है। लोग इन प्लेसेस पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहां फ्री वाईफाई अवेलेबल हो। इवन अब तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट्स में भी फ्री वाईफाई सर्विस दी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि फ्री पब्लिक वाईफाई बिल्कुल सेफ नहीं होता। इसकी वजह यह है कि ये ओपन नेटवर्क होता है और इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। इससे कोई भी हैकर सेम नेटवर्क इस्तेमाल करके किसी भी डिवाइस में इंटर हो सकता है। ज्यादातर छोटे हैकर्स का मेन टारगेट पब्लिक वाईफाई यूजर्स ही होते हैं। इसीलिए अगर आप कोई फ्री वाईफाई यूज करना चाहते हैं तो हमेशा वीपीएन का इस्तेमाल करें। प्लस पब्लिक वाईफाई से इंटरनेट यूज करते वक्त कभी बैंकिंग एप्लीकेशंस इस्तेमाल ना करें। नंबर 6, रेडिएशन। दोस्तों, आप सबने ये बात तो सुनी होगी कि स्मार्टफोन्स रेडिएशंस पैदा करते हैं। कई लोग कहते हैं कि मोबाइल को हार्ट के नज़दीक नहीं रखना चाहिए। असल में मोबाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पैदा करता है जो कि ह्यूमंस के लिए बिल्कुल सेफ होती है। इंटरनेट पर कई ऐसी वीडियोस हैं जिनमें मोबाइल की रेडिएशन से पॉपकॉर्न बनते हुए दिखाया गया है और इवन कई लोगों ने तो इससे अंडे भी पकाकर दिखाए हैं। बट वो सब वीडियोस फेक होती हैं। मोबाइल फ़ोन की रेडिएशन इतनी हीट पैदा नहीं कर सकती। सो ये ख्याल करना कि मोबाइल से निकलने वाले सिग्नल कोई हार्ट अटैक करवा देंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 5, लोकेशन। दोस्तों, आप सब ये तो जानते होंगे कि जब आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपको इजीली सिम कार्ड के ज़रिए ट्रैक किया जा सकता है। मोबाइल के IMEI से जिस भी मोबाइल में सिम हो इसकी करंट लोकेशन पता चल जाती है। शायद आपने कई स्पाई मूवीज़ में देखा होगा कि मोबाइल से सिम कार्ड निकाल कर फेंक दिया जाता है ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। लेकिन हकीकत में अगर आप मोबाइल से सिम कार्ड निकाल भी दें तब भी उस मोबाइल के ज़रिए लोकेशन पता चल जाती है। इसकी वजह GPS होता है। अगर मोबाइल से सिम निकाल दी जाए लेकिन वो ऑन हो तो मोबाइल का GPS इसकी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स भेजता रहता है। इसलिए अगर आप ट्रैकिंग से बचना चाहते हैं तो मोबाइल से बैटरी निकालनी होगी या फिर मोबाइल ही डिस्ट्रॉय करना होगा। नंबर 4, चार्जिंग। दोस्तों, आप सब ने बहुत से लोगों को ये एडवाइस देते सुना होगा कि जब मोबाइल चार्जिंग लगाया जाता है तो इस वक्त इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम अगर कोई शख्स आपको ये मशवरा दे तो उससे इसकी वजह ज़रूर पूछें, क्योंकि चार्जिंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने का प्रैक्टिकली कोई डिसएडवांटेज नहीं है। ऑनेस्टली जो लोग ये मशवरा दे रहे होते हैं इन्हें खुद भी पता नहीं होता, वो भी बस लोगों की बातों को सुनकर ये बोल रहे होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मोबाइल यूज़ करते वक्त क्योंकि वो रन हो रहा होता है तो इस वजह से चार्जिंग थोड़ी स्लो होती है, बाकी इसका कोई नुकसान वगैरह नहीं है।
नंबर 3, 4K डिस्प्ले। दोस्तों आप सब ये बात तो जानते होंगे कि आजकल 4K डिस्प्ले के सेल फोन्स मार्केट में आ चुके हैं। इनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि ये हाई क्वालिटी देते हैं, लेकिन हकीकत बात ये है कि 4K डिस्प्ले मोबाइल के अंदर बिल्कुल यूजलेस है। असल में 4K रेजोल्यूशन लार्ज डिस्प्ले के लिए ज़बरदस्त होती है, जैसे कि टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन बिल्कुल छोटी होती है और 4K सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है क्योंकि इंसानी आंख इतनी छोटी स्क्रीन पर सिर्फ 2K ही देख सकती है। इसका एक और नुकसान ये है कि फ़ोन की स्क्रीन पर जितनी ज़्यादा पिक्सल्स होंगी, इनको चलाने के लिए इतनी ही ज़्यादा बैटरी लगेगी, जिससे चार्जिंग ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। इसलिए नए फ़ोन्स का ये फीचर बिल्कुल यूज़लेस है। नंबर 2, 4G वर्सेस 3G। दोस्तों कुछ अरसे पहले तक हम सब 3G मोबाइल डाटा इस्तेमाल करते थे। इसकी स्पीड आज के मुकाबले में बहुत ही स्लो होती थी और अगर कोई 1-2 GB डाटा भी परचेज कर लेता था तो वो काफ़ी टाइम चल जाता था। लेकिन जब 4G आया तो लोगों का मोबाइल डाटा जल्दी ख़त्म होना शुरू हो गया और आज भी लोग ये समझते हैं कि 3G डाटा कम कंज्यूम होता है, जबकि 4G मोबाइल डाटा पैकेज को तेज़ी से ख़त्म कर देता है। लेकिन असल हकीकत ये नहीं है। 3G और 4G नेटवर्क में सिर्फ स्पीड का फ़र्क होता है, बाकी ये दोनों नेटवर्क इतना ही डाटा खाते हैं जितना आप इन्हें यूज़ करते हैं। 3G स्लो होता है इसलिए वो इंटरनेट यूज़ करने में टाइम लगाता है, जबकि 4G फास्ट होने की वजह से हर चीज़ को जल्दी एक्सेस कर लेता है, इसलिए मोबाइल पैकेज जल्दी ख़त्म हो जाता है। नंबर 1, फास्ट चार्जर। दोस्तों आजकल आपको मार्केट में बहुत से फास्ट चार्जर मिल जाएंगे। अगर आपके फ़ोन में फास्ट चार्जिंग ऑप्शन ना भी हो तब भी ये चार्जर्स मोबाइल की बैटरी जल्दी फुल कर देते हैं। कई मोबाइल शॉप्स वाले ये कहते हैं कि फास्ट चार्जर आपकी मोबाइल की बैटरी को डैमेज करता है, लेकिन ये बात बिल्कुल नॉनसेंस है। असल में फास्ट चार्जर सिर्फ मोबाइल में ज़्यादा करंट भेजता है जिससे बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है। हाँ, इस प्रोसेस में बैटरी शुरू में थोड़ी गर्म होती है लेकिन ये डैमेज नहीं होती। दूसरा, फास्ट चार्जर बैटरी को 70 से 80% तक फास्ट चार्ज करते हैं, जबकि उसके बाद ये मोबाइल नॉर्मल स्पीड पर ही चार्ज होना शुरू हो जाता है। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।